हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार आज आपके लिए वापस से एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज एक बिल्कुल ही छोटा सा वीडियो है जिसमें जेपीजी और पीडीएफ को लेकर काफी स्टूडेंट को समस्या आ रही है कि जेपीजी को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करें, पीडीएफ को जेपीजी में कैसे कन्वर्ट करें, जेपीजी को रीसाइज कैसे करें और पीडीएफ की लेंथ अगर ज्यादा लंबी हो जाती है तो उसको कम केबी में कैसे करें या फिर उसको बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाया जाए, ताकि आप जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें किस प्रकार से ये अपलोड हो सके आसानी से। तो चलते हैं अपन कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको टेक्निकल वीडियो और सरकारी अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहे। चलते हैं अपन कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। देखो, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम के ऊपर आ जाना है। गूगल क्रोम पर आने के बाद यहाँ पर न्यू टैब पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब मैं आपको पहले अपनी जेपीजी और पीडीएफ को दिखा देता हूं। यहाँ पर ये मैंने एक फोल्डर बना दिया है। इसमें आपको दिखाने के लिए मैंने दो फाइलें रखी है, जिसमें एक तो पीडीएफ है और एक जेपीजी है। देखो, ये एक जेपीजी फाइल है। पीडीएफ में अपने को इस प्रकार से पीडीएफ का साइन दिखाई देगा, जिससे अपन आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सी फाइल जेपीजी है और कौन सी पीडीएफ है। उसके बाद भी अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आप आ जाइएगा प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में आने के बाद यहाँ पर देखिएगा इस फाइल का जो नेम है उस नेम के पीछे क्या लिखा हुआ है, जेपीईजी। यहाँ पर फॉर्मेट टाइप लिखा हुआ है जेपीईजी। अब अपने को इस जेपीजी को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है और इसकी जो साइज है, इसके ऊपर जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पर देखो साइज दिखाई दे रही है, आइटम टाइप जेपीजी। इसका डायमेंशन दे रखा है और उसके बाद साइज दे रखी है 20.5 केबी। ठीक है, इसको अपन अब पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल क्रोम पर। यहाँ पर आने के बाद आपको टाइप करना है जेपीजी टू पीडीएफ। ये टाइप करने के बाद आपको इंटर की दबाना है। जैसे इंटर की दबाओगे यहाँ पर सबसे ही पहली वेबसाइट दिखाई दे रही है, आई लव पीडीएफ। इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देखो, ये एक वेबसाइट है और दूसरी वेबसाइट एक और है, जिसमें बहुत ही आसान तरीके से आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कन्वर्ट के साथ साथ आप साइज भी सेट कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और किसी भी प्रकार का जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको कहीं पर भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखो, जेपीजी टू पीडीएफ। यहाँ पर सिलेक्ट जेपीजी इमेज करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये अपने को कंप्यूटर सिस्टम पर भेज देगा। यहाँ पर अपने फाइल जहां पर भी पड़ी हुई है उस पर अपने को क्लिक करना है। यहाँ पर अपना फोल्डर ये रहेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये अपनी जो जेपीजी फाइल है जितनी है यहाँ पर अपने को दिखाई देगी। इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ओपन बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे ये यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद यहाँ पर कन्वर्ट टू पीडीएफ लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप इस बटन पर क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। ये आपको यहाँ पर डाउनलोड वाले सेक्शन में दिखाई देगी, ये देखिएगा, ये यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। करेक्टर सर्टिफिकेट है और इसकी जो साइज है वो 20 केबी है। मतलब अपनी जो 20 केबी की साइज थी जेपीजी में, यहाँ पर भी ये 20 केबी ही है। ठीक है, ये अपनी पीडीएफ बन चुकी है। अब आप इसका उपयोग किसी भी प्रकार के फॉर्म में, अपलोड में, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वहां पर आप इसका उपयोग कर सकते हो। ठीक है, ये देखिएगा, इसकी साइज में इसकी जो क्वालिटी है उसमें भी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं अपन मान लीजिए कि इस करेक्टर सर्टिफिकेट को पहले अपन उस फोल्डर में डाल देते हैं। ये यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, ये पीडीएफ के तौर पर यहाँ पर आ चुकी है। अब अपने को जो ये पीडीएफ थी ये 20 केबी की नहीं होकर अपने को 10 केबी की चाहिए थी या फिर 50 केबी की चाहिए थी। तो उसको कैसे एडिट करेंगे अपन? अब उसके लिए आपको वापस से यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको वापस से सर्च करना है पीडीएफ रीसाइज। पीडीएफ रीसाइज पर क्लिक करने के बाद इंटर की दबाना है। यहाँ पर आपको सबसे पहली जो वेबसाइट दिख रही है PI7 पीडीएफ टूल्स, इसी का उपयोग करना है, क्योंकि यहाँ पर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपकी जो क्वालिटी है उस डॉक्यूमेंट की वो ब्लर नहीं होगी और बिल्कुल जिस क्वालिटी में है एज इट इज उसी क्वालिटी में रहने वाली है। यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है सिलेक्ट पीडीएफ। जो भी पीडीएफ को आपको साइज को कम ज्यादा करना है वो उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है।
इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे सिस्टम के ऊपर भेज देगा, जहां पर भी आपकी फाइल पड़ी है वहां पर क्लिक कर लेना है। जैसे अपना जो करेक्टर सर्टिफिकेट था ये 20 केबी का था, मान लीजिए इसको 50 केबी बनाना है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर ये अपलोड हो जाएगी। ये अपलोड होने के बाद अब ये अपने को पूछ रहा है रिक्वायर्ड पीडीएफ साइज, आपको कितनी साइज में ये पीडीएफ चाहिए। मान लीजिए मेरे को यहाँ पर ये 50 केबी में चाहिए, या फिर मैं यहाँ पर 70 कर लेता हूँ कि मुझे ये 20 केबी की जो फाइल है वो 70 केबी में चाहिए। तो यहाँ पर 70 करने के बाद रीसाइज बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर अपनी 66 केबी की बनकर आ चुकी है। अब आपको इसको रीनेम देना है, तो इसका नाम नया लिख सकते हो, जैसे न्यू पीडीएफ साइज मैं ये नाम दे देता हूं और उस पर डाउनलोड पर क्लिक कर देता हूं। जैसे डाउनलोड पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर डाउनलोड वाले बॉक्स में आपको यहाँ पर दिखाई देगी, ये देखो इसी नाम से आ जाएगी। और ये 67 केबी की यहाँ पर अपने को बन चुकी है। ये कितनी थी, 20 केबी की थी। तो इस प्रकार से आप इसकी साइज को चेंज कर सकते हो। ये देखिए इसकी क्वालिटी में भी ज्यादा इफेक्ट नहीं आया है, बिल्कुल अपने को स्पष्ट दिखाई दे रहा है जैसी क्वालिटी में ये था। अब आ जाना है अपने को वापस से अपने फोल्डर में। यहाँ पर जो ये गैप सर्टिफिकेट दे रखा है, ये एक पीडीएफ ऑलरेडी बनी हुई है और 195 केबी की यहाँ पर अपने को ये दिखाई दे रही है। ये अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है या फिर आपका कंप्यूटर का वर्जन दूसरा है, तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में भी जाकर इसकी पूरी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं कि ये पीडीएफ फॉर्मेट में है, जेपीजी फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में है और कितना केबी ये है। उसके बाद आ जाना है वापस से आपको गूगल क्रोम पर। अब आपको इसको बनाना है जेपीजी, तो वापस इसी वाली वेबसाइट पर आ जाना है। देखो यहाँ पर लिख देना है आपको पीडीएफ टू जेपीजी। पहले अपन ने लिखा था जेपीजी टू पीडीएफ, यहाँ पर आपको लिखना है पीडीएफ टू जेपीजी, क्योंकि अपन पीडीएफ को जेपीजी बना रहे हैं। अब इसी आई लव पीडीएफ वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट पीडीएफ, जो भी पीडीएफ आपको चेंज करनी है उस पर क्लिक करना है। ये क्लिक कर दिया मैंने और यहाँ पर ये हो जाएगी अपलोड। अपलोड होने के बाद आपको सीधे ही यहाँ पर कन्वर्ट टू जेपीजी पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे ये जेपीजी डाउनलोड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपको डाउनलोड वाले सेक्शन में ये डाउनलोड हो जाएगी। देखो यहाँ पर ये जेपीजी बनकर आ चुकी है और ये 497 केबी की फाइल बनी हुई है, जबकि ये बहुत ही कम थी। अब यहाँ पर अपने को इसको रीसाइज करना है, तो अब इसको रीसाइज करने के लिए वापस अपने को वेबसाइट पर नहीं जाना है, आप यहीं अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इसको रीसाइज कर सकते हैं, क्योंकि जेपीजी की साइज को आप यहाँ पर आसानी से बदल सकते हैं। देखो इसको मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो गई है। गैप सर्टिफिकेट अपना जेपीजी में चेंज हो चुका है। अब इसकी साइज को बदलना है तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पर आपको करना है ओपन विथ। ओपन विथ करने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर खुल जाएगा। यहाँ पर आपको एडिट पिक्चर वाला ऑप्शन चयन कर लेना है। इसका जैसे ही चयन करूंगा यहाँ पर आपको राइट साइड में इस प्रकार से बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट दे रखा है, यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रास्ट चेंज कर सकते हैं। वापस से यहाँ पर मैं काट देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप कलर चेंज कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप ये देखो यहाँ से इस तरह से जो चीज आपको काटनी, मान लीजिए जो लागू हो उसे लिखे, इसको काट देता हूँ, ऊपर से यहाँ तक काट देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक कर देना है। वापस से आ जाना है, आपको यहाँ पर क्लोज कर देना है। एडिट पिक्चर पर जाना है। देखो यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं इसको। अपन रीसाइज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रीसाइज पर क्लिक कर देना है। रीसाइज पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल विथ टेक्स्ट साइज दिखाई दे रहा है, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ये देखो अभी यहाँ पर साइज दिखा रहा है। देखो जैसे ही इस फोटो के ऊपर आओगे ना तो यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पर उसका फाइल का नाम दिखाई दे रहा है, टाइप जेपीजी है और इसकी साइज 468 केबी की है। इसको अपने को कम करना है तो यहाँ से आप परसेंटेज वाले इस बॉक्स पर क्लिक करना है और करने के बाद यहाँ पर आपको इसका परसेंटेज घटा देना है। घटाने से क्या होगा कि उसकी साइज कम हो जाएगी। मान लीजिए अपने को 200 केबी के अंदर ही रखना है, तो यहाँ पर मैं ये 400 केबी प्लस है तो मैं इसको 50% पर कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपको सेव जरूर करना है, सेव बटन है। और यहाँ से अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप कंट्रोल के साथ एस दबा सकते हो। जैसे ही कंट्रोल एस करोगे ये सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद आपको वापस से इसके ऊपर आना है। ऊपर आओगे तो यहाँ पर गैप
बॉक्स दिखाई देगा। देखो 188 KB की यहाँ पर फाइल हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप फाइल को कम कर सकते हो। अगर बढ़ाना है तो इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको परसेंटेज बढ़ा देना है। जैसे परसेंटेज बढ़ाओगे तो ये साइज की, इस फाइल की जो साइज है वो भी बढ़ जाएगी। उसके बाद जहां पर भी आपको फॉर्म में अपलोड करना है और वहां पर जो भी नियम दे रखे हैं कि इतने नियम, इतने फॉर्मेट में और इतनी साइज में ही अपलोड होगी, तो इसको आप यहाँ पर सेट करके वहां पर वापस अपलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जेपीजी को पीडीएफ में चेंज किया जा सकता है और पीडीएफ को जेपीजी में चेंज किया जा सकता है। जेपीजी की साइज को इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है। पीडीएफ की साइज को भी इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है बिना किसी ब्लर और बिना इसकी क्वालिटी घटाए। इसके बाद में एक वीडियो और लाने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो वो किस प्रकार से फाइल को एडिट कर सकते हैं, जेपीजी को पीडीएफ, पीडीएफ जेपीजी वगैरह सब, ये सारा काम आप मोबाइल में भी कर सकते हैं। मोबाइल में किस तरह से करते हैं उसका थोड़ा सा प्रोसेस अलग है, तो उसका भी मैं वीडियो यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। तो आप आसानी से सीख जाओगे कि किस प्रकार से मोबाइल से भी इसको सुधार किया जा सकता है और आप मोबाइल से ही अपलोड भी कर सकते हैं किसी भी प्रकार के फॉर्म में अगर इसकी आवश्यकता पड़ती है तो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।